नमस्कार मित्रों। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जब से राजस्थान में नए ज़िलों के गठन की घोषणा हुई है, तब से लेकर अब तक बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेजेस, कमेंट्स मिल रहे हैं और निश्चित रूप से हर किसी के मस्तिष्क में नए ज़िलों की घोषणा के बाद में एक संशय सा पैदा हो गया कि अब राजस्थान का जो है पूरा नक्शा बदल गया है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, राजस्थान का बदल गया नक्शा। और क्या पढ़े प्रतियोगी, एक बड़ा सवाल उसके सामने पैदा हो गया है कि अब प्रतियोगी जो तैयारी कर रहा है वो आखिर राजस्थान जीके में क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। दोस्तों, यदि हम बहुत ही सहज भाव से बात करें, सरलता से बात करें, तो हमें यूँ लगता है कि केवल भूगोल जो है वो बदला है। केवल भूगोल की चीज़ हमें नहीं पढ़नी चाहिए, बाकी पढ़ लेना चाहिए। लेकिन बहुत गहराई से यदि हम बात करें दोस्तों, तो भूगोल ही नहीं बदला है। राजस्थान का भूगोल बदलने के साथ साथ में संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, स्थान है, विशेषताएं हैं, वो बदलने वाली है। इसके अलावा सांस्कृतिक स्थलों का जो विभिन्न जिलों के अनुसार हम अध्ययन करते हैं, उनके स्थान को हम बदला हुआ देखने वाले हैं। इसके अलावा प्रशासनिक ढांचा बदलने की स्थिति है, संभागीय स्थितियां बदलने की है, कौन से संभाग में कौन सा ज़िला आने वाला है, ये सब बदलने की स्थिति है। तो इसका मतलब प्रशासन बदल रहा है, भूगोल बदल रहा है, संस्कृति के क्षेत्र बदल रहे हैं, और यहाँ तक कि कुछ ऐतिहासिक केंद्र जो है वो किस ज़िले में थे और अब किस ज़िले में आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बदल रही है। इसका मतलब दोस्तों एक बड़ा उलटफेर राजस्थान जीके में हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ विशेषज्ञ साथियों के साथ में मैंने इस मुद्दे को लेकर के, आपके सवालों को लेकर के काफ़ी चर्चा की। आज भी 4-5 लोगों से इस मैटर को लेकर के, इस बिंदु को लेकर के बातचीत की, और जो निष्कर्ष निकल कर के सामने आया वो ये है दोस्तों, इस समय आप सभी लोगों को थोड़ा धैर्य रखते हुए उन विषयों को फोकस करना चाहिए जिनमें कुछ नहीं बदला है, जो यथावत रहने वाले हैं। मान लीजिए हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें हमारे जो दूसरे विषय हैं, भाषा को लेकर के है, अगर मैथ साइंस आता है, बायो आता है, तो वो है। इसके अलावा जो है हमारा साइको का पार्ट है, मैथड्स का पार्ट है, उनके ऊपर हमें इस समय फोकस करना चाहिए, राजस्थान के क्षेत्र को छोड़ करके। अगर हम ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भारत का भूगोल है वो पढ़ना है, विश्व का पढ़ना है, भारत से जुड़ी हुई जानकारियाँ पढ़नी है, संविधान से जुड़ी हुई जानकारियाँ पढ़नी है। इसके अलावा हमारा जो सब्जेक्ट है उसको फोकस करना चाहिए। इसी तरह से हम ग्रेड फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ग्रेड फर्स्ट में, फर्स्ट पेपर में राजस्थान जीके के अलावा और जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, बहुत सारे पार्ट्स उसमें आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट है, उसको हमें फोकस करना चाहिए। और यदि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट को फोकस करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि निश्चित रूप से अभी हमें लगभग 2 महीने तक राजस्थान जीके को लेकर धैर्य बरतना है, क्योंकि अभी आप लोगों के द्वारा अगर मेहनत की भी जाती है तो पता नहीं किस ज़िले में कौन से क्षेत्र को शामिल कर दिया जाए, संभागीय स्थितियां किस प्रकार की बने, किस संभाग में किसको जोड़ दिया जाए, और हमारा मेहनत करने का सारा जो परिश्रम है, जो विशेष रूप से हम मन लगाकर, ध्यान लगाकर चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, वो सारा बेकार चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें वर्तमान समय में ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैंने जब लोगों से बातचीत की तो ये भी जानने का प्रयास किया कि कितना समय इसमें लग जाएगा स्पष्ट स्थिति होने में। तो कुछ विशेष लोगों से चर्चा की, उनका मानना है कि लगभग 2 महीने का समय तो कम से कम मान के चलें, ये सब कुछ कंप्लीट होने में, या एक नक्शा तय होने में, एक तस्वीर स्पष्ट होने में कम से कम 2 महीने का समय तो लग ही जाएगा। और दोस्तों, जब कम से कम 2 महीने का समय इसमें लगने की स्थिति है, तो हम समझ सकते हैं दोस्तों कि हम तत्काल जो है किसी भी विषय वस्तु को पढ़ कर के अपना समय खराब नहीं करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैं जिस सूचना के लिए आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं उसको आप समझ पाए होंगे। और ये भी मैं इसलिए बातचीत कर रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल था, और होना भी चाहिए दोस्तों। जब एक बड़ा परिवर्तन होता है तो कई सवाल निकल करके आते हैं। तो अभी दोस्तों, मेरा आप लोगों से इसके लिए एक ही समाधान बताना है, क्योंकि आज हम एक समाधान के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक ही समाधान है इसका कि अभी हमें 2 माह के लिए
या जब तक तस्वीर स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक राजस्थान जीके को लेकर के बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य जो हमारी विषय वस्तु है, हमारी परीक्षा से जुड़े हुए पाठ्यक्रम में, उसको लेकर के हमें थोड़ा समय देना चाहिए। निश्चित रूप से वो समय हमारा खराब नहीं हो, उस दिशा में हम उसका उपयोग करें और जो ही इसकी तस्वीर स्पष्ट हो फिर एक नए सिरे से इसकी शुरुआत करें। दोस्तों ये भी तय है, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स थे, मैसेज थे कि एकदम नया परिश्रम हमारे लिए हो गया, राजस्थान जीके तैयार करना एक नई चुनौती हमारे सामने हो गई। और दोस्तों चुनौती होगी भी क्यों नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होगी जो आपने अच्छे से अपने माइंड में तय कर रखी है। कल्पना करें कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए फलोदी से जुड़ी हुई कोई बात है और आपके माइंड में एकदम फिट है और परीक्षा में वो आ गया और आप अचानक परीक्षा में उस चीज़ को भूल गए, नई जगह वो उसमें जुड़ी या नई बात जुड़ी वो ध्यान में नहीं रहा और आपके माइंड में फलोदी को लेकर कोई चीज़ है वो जोधपुर ज़िले में आ गई, तो अपना जवाब तो गलत हो सकता ना। इसी तरह से मान लीजिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए कल्याण जी का मंदिर जो है अभी टोंक ज़िले में पड़ता है और अभी कल्याण जी के मंदिर के दोनों दिशाओं की ओर जो तहसील मुख्यालय उनको जिले के नाम से घोषित किया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बदल कर किसी एक में चली जाए। तो कहने का मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी है ना वो बदल सकती है। ऐसी स्थिति में हमारा परिश्रम तो बढ़ना तय है, तो उसके लिए नए सिरे से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से आपको वो मानसिक शक्ति ईश्वर प्रदान करेगा कि आप नए सिरे से चीज़ों को बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे और वापस से उसी फ्लो में आ जाएंगे जो वर्तमान फ्लो आपका है। लेकिन दोस्तों जो कुछ बदलाव हुआ है वो राज्य के लिए लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया है, तो उसका भी हमें तहे दिल से सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ हमें इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए कि नई चुनौती हमारे सामने आने वाली है। तो ये थी दोस्तों एक सामान्य से समाधान की बात और उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, समाधान आपको समझ में आया होगा कि अभी हमें लगभग 2 माह का समय इसके लिए रखना चाहिए। हो सकता है 2 माह के पहले पहले ही कोई ऐसी तस्वीर स्पष्ट हो जाए और हम आसानी से उन चीज़ों को फिर से फ्लो में ला पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी इसी प्रकार की किसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।